नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन के निर्माण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विधि है एल्कोहलों से हेलो एल्केन का निर्माण। क्योंकि हम जानते हैं कि एल्कोहल्स में OH समूह होता है। इस OH समूह का हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन होने से निम्न विधियों द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। सबसे पहली विधि है बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स, यानी एल्कोहल की विक्रिया करवाएंगे हम HX से। जैसे एल्कोहल ROH है, वो HX से क्रिया करता है तो निम्न प्रकार से हेलो एल्केन एवं वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में हमने HX काम में लिया है, इस HX की क्रियाशीलता पर उत्पादों की मात्रा निर्भर करती है। विभिन्न प्रकार के हेलोजन एसिड्स की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो निम्नलिखित होता है। सबसे अधिक क्रियाशील होता है HI और सबसे कम क्रियाशील होता है HF होता है। ओके, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार जो एल्कोहल हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम भी निम्नलिखित होता है। सबसे अधिक क्रियाशील होता है तृतीयक एल्कोहल और सबसे कम क्रियाशील होता है प्राथमिक एल्कोहल। इस ऑर्डर का जो कारण क्या है कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियोफाइल दैट इज हैलाइड आयन अटैक्स द प्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल विद द एक्सप्रेशन ऑफ वाटर ए गुड लिविंग ग्रुप। ओके, इसको हम निम्नलिखित अभिक्रिया में स्पष्ट कर सकते हैं। देखो, इसमें पहली स्टेप में क्या है, ROH पे प्रोटॉन H+ का ऐड होता है। HS कहाँ से आया, H आया HX से, तो ये बन गया, इसका नाम है प्रोटोनिकृत एल्कोहल। इस प्रोटोनिकृत एल्कोहल में जो OH2 समूह है ये गुड लिविंग ग्रुप है। ओके, ये आसानी से यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो इसके ऊपर हैलाइड आयन है, X- वो अटैक करता है तो निम्न प्रकार से हेलो एल्केन और वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। ओके, since the nucleophilicity, that is tendency to donate electron pair to the carbon atom of the halide ion decreases in the order I minus, Br minus, Cl minus, the order of the reactivity of the halogen acid decreases in the same order, that is Hi, Hbr and HCl. Further, since the order of stability of the carbocations decreases in the order 3 to 1 degree, the order of reactivity of the alcohols are decreases in the same order, that is 3 degree, 2 degree and 1 degree. ओके, अब देखिए हम क्लोरो एल्केन्स का निर्माण कैसे करेंगे। ओके, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से क्रिया करवाते हैं तो उसके संगत क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम ग्रुप मेथड कहते हैं। जैसे हमने यहाँ एथेनॉल लिया है C2H5OH, क्रिया हमने करवाई गैस HCl से, प्रेजेंस क्या है, निर्जलीय ZnCl2 है, इससे हमें बन गया क्लोरोएथेन और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इसी प्रकार हमने द्वितीयक एल्कोहल ले लिया है प्रोपेन 2-ऑल, इसी क्रिया करवाई हमने HCl गैस से, तो इससे बन गया हमारा 2-क्लोरोप्रोपेन। ओके, अब इसमें हमने जिंक क्लोराइड काम में क्यों लिया, इसका पर्पज क्या है, ये CO बंध विदलन में सहायता करता है। जिंक क्लोराइड एक लुईस अम्ल है और ये एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप CO बंध डबल हो जाता है, वीक हो जाता है एवं अंततः टूट कर कार्बोकेटाइन बनाता है। ये कार्बोकेटाइन तत्काल Cl- यानी क्लोराइड से क्रिया करके क्लोरोएल्केन बनाते हैं। तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया कमरे के तापमान पर ही कंसंट्रेट HCl के साथ ZnCl2 की एब्सेंस में संपन्न हो जाती है। क्योंकि तृतीयक एल्कोहल क्या है, अधिक रिएक्टिव है, इस कारण इसको HCl से क्रिया करने के लिए हमें ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यानी अभिक्रिया है 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल, तृतीयक एल्कोहल है, ये संद्र HCl काम में लिया हमें, ये कमरे के तापमान पर ही संपन्न हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप 2-मेथिल प्रोपेन का निर्माण हो जाता है। ओके,
because of the strong tendency of a neopentyl cation to rearrange to the more stable 3D carbocation, neopentyl chloride cannot be prepared by the action of HCl on neopentyl alcohol. Instead, 2-chloro-2-methyl butane is formed as shown below. इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है और रीअरेंजमेंट के कारण उत्पाद जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है. ओके, जैसे हमने ये लिया 2,2-डाई-मेथिल प्रोपेन 1-ऑल. इस पर क्रिया हुई H+ की प्रोटॉन की, ये बन गया अपना प्रोटोनिक एल्कोहल बन गया. इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ पर, तो ये बन गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. अब चूंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, अनस्टेबल होता है. अब देखो इस कंपाउंड में क्या है, इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की संभावना है. यदि ये मेथिल समूह यहाँ आ जाए इसके ऊपर, ओके, अपने बंद युग्म के साथ है, तो यहाँ से CH2 क्या हो जाएगा, गायब, प्लस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा. और जहाँ से ये CH3 गया है वहाँ पे आ जाएगा कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा. तो यानी इस नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इस स्टेप में आगे वाले में कि इसमें मेथिल समूह का 1-2 शिफ्ट होगा, यानी जो कार्बोकेटाइन वो रीअरेंज होगा. इसके परिणाम स्वरूप मोर स्टेबल तृतीय कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाता है और इस तृतीय कार्बोकेटाइन के ऊपर Cl में अटैक करता है और जिसके परिणाम स्वरूप 2-क्लोरो-2-मेथिल ब्यूटेन का निर्माण हो जाता है. इन कॉन्ट्रास्ट फ्री रेडिकल्स नॉर्मली do not rearrange. Therefore, the best method to prepare neopentyl chloride is by photochemical free radical chlorination of the neopentanes. Cl2 की रिएक्शन करो, हमने प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, इससे बन गए हमने फ्री रेडिकल्स ऑफ Cl. ओके, ये अटैक करते हैं नियोपेंटेन के ऊपर, तो ये बन गया हमारा फ्री रेडिकल बन गया है. इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है. रीअरेंजमेंट नहीं होने के कारण क्या होगा, ये आसानी से क्या करेगा, ये यहाँ पर Cl जो था ना फ्री रेडिकल दूसरे वाला, ये अटैक कर देगा और इसके परिणाम स्वरूप हमें नियोपेंटिक क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा. ओके, अगली है हमारी ब्रोमो एल्केन्स और एल्किल ब्रोमाइड्स का निर्माण. एल्किल ब्रोमाइड के निर्माण के लिए HBr को एल्कोहल के साथ लगातार उबालते हैं. इसमें थोड़ा संद सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं. CH3CH2OH ये प्राथमिक एल्कोहल है. HBr है, प्रेजेंस ऑफ लिटिल कंसंट्रेट H2SO4 है, इससे बन जाएगा ब्रोमो एथेन बन जाएगा. ओके, संद H2SO4 है, ये में प्राथमिक एल्कोहल के लिए आवश्यकता पड़ती है इसकी. ओके, HBr कैन बी जनरेटेड इन situ ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 ऑन NaBr और KBr. यानी इस अभिक्रिया में जो हमने HBr काम में लिया है वो HBr है, वो सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाने से भी ये बन जाता है अभिक्रिया दौरान ही, और जिसके परिणाम स्वरूप हमें ब्रोमो एल्केन का निर्माण हो जाता है इस अभिक्रिया के अनुसार. ओके, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड इन ए फ्लास्क विद ए कंडेंस्ड so that the vapors are condensed back into the flask is called refluxing. यानी ये अभिक्रिया हमने जो पढ़ी है वाली अभिक्रिया, देखिए वाली, इसमें हमने क्या करवाया है, हमने इसको रिफ्लक्स करवाया है. तो रिफ्लक्स वास्तव में क्या होता है, रिफ्लक्स क्या होता है, प्रोसेस है ऑफ हीटिंग ए लिक्विड इन ए फ्लास्क विद ए कंडेंसर so that the vapors are condensed back into the flask is called refluxing. तीसरा हमारा आयोडोएल्केन्स और एल्किल आयोडाइड्स. 95% फॉस्फोरिक अम्ल में एल्कोहल को सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है तो आयोडोएल्केन प्राप्त होता है. देखिए यहाँ पे CH3OH प्लस Ki प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, इससे बन गया हमें आयोडोएल्केन KH2PO4 प्लस H2O. ओके, इस प्रकार से हमने एल्कोहल से HX की क्रिया द्वारा क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एवं आयोडो एल्केन का निर्माण कर लिया. थैंक यू.